नमस्कार दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक एग्जाम क्रैकर पर। देखिए, मैंने कल भी एक क्लास डाली थी, आपने शायद ना देखी हो या देख ली हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के नोट्स, क्योंकि मेरे पास, मैं कल भी बताया था कि मैसेज वगैरह आए, तो मैं सोच रहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मैथ का एक आधार मान लीजिएगा। अगर आप ICS मैथ कर लेते हैं जो, तो इसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। मैंने खुद वहां से पढ़ा हूं मैं, और आप इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी क्वेश्चन हैं ये पहले रिपीट हो चुके हैं, और एक एक टाइप आपकी क्लियर होती चली जाएगी। क्लियर जो बात है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। और स्पेशल जितने भी ICS के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है मैथ में। मैथ थोड़ा वीक सब्जेक्ट रहता है, थोड़ी सी नेगेटिव इमेज है मैथ के लिए माइंड में। तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें। आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के बाद आपको मैथ 110% आ जाएगा, अगर आप फोकस के साथ देखते हैं, क्लासेस कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, रेगुलरिटी चाहिएगी, ठीक है ना। एक आपको उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। एक शेड्यूल के साथ पढ़ेंगे, मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी मैं पढ़ा दूंगा, और जीके भी कराई जाएगी आपको, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जिस तरीके से अब एग्जाम आया है नवंबर में, दिल्ली पुलिस का एग्जाम 27 नवंबर से कह रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं किया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया अनुपात और समनुपात से। देखिए, जो 6 चैप्टर है ना, अनुपात, आयु वाला को चैप्टर, और मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये पेपर एग्जाम का 60% मान के चलिएगा आप। अगर ये चीजें आपको आती हैं तो एग्जाम का आपका 60% मार्क क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी हर एग्जाम तक आपको कंप्लीट मैथ करा दिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे हम ICS के नोट्स। देखिए, हालात चाहे जो भी हो, हमें पढ़ना है। एक छोटा सा शेर है कि ऐसे ही मुमकिन तक तो ताज नहीं होते, और अंधेरों में रहने वाले रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ये चीज आप मानकर चलिए, कंडीशन चाहे जो भी हो हमें करना है। हमें अब की बार दिल्ली पुलिस में लगना है, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दम लगाकर, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। अब की बार जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ा दी गई है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है ICS के जो नोट्स हैं हमारे सेंटर के, अपने सेंटर के। तो इसमें अनुपात और समनुपात, जस्ट कहा, तो आज हम करेंगे अनुपात और समनुपात। टाइप के अकॉर्डिंग करा दूंगा मैं, डेली के तीन चार टाइप में करा दिया करूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैथ की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैथ आपका क्लियर होता चला जाएगा, बिल्कुल। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें कहता कि दो संख्याएं हैं। कौन सी दो संख्याएं हैं? दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। अनुपात में है। इन संख्याओं का जोड़, क्या कहता, इन संख्याओं का जोड़, इन संख्याओं का जोड़ जोड़ 60 है। कितना? 60 है। इनमें छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। कैसे करेंगे हम इसको सोल्व आउट? देखिए, पहली बात तो आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी होगी, किसने क्या क्या कहा, ठीक है। देखिए,
अब हम करेंगे, इसने कहा कि दो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में, 7:5 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग कितना, हमारे काम की जो बात है 60 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो उनमें से जो छोटी संख्या है वो ज्ञात कीजिए। आप क्लियरली कुछ नहीं, मैं पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम में जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं और आपको समझ में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कहा, इनका जोड़ कहा, तो आप इनको जोड़ दीजिए डायरेक्टली। जोड़ो आप इसको, कितना हो गया, कितना हो जाएगा ये 12, 7 और 5 12, 12x हो जाएगा। तो आप देखिए कितना आ गया 12। आप एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा ना करें, एक्स के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। जोड़ कहा 7 12 और कितना जोड़ हो जाता है दोनों का, 60 हो जाता है। 12 को इससे भाग करो, 12 1 12, 12 पंजे 60, कितना आ गया 5। अब इनमें छोटी संख्या देखिए कौन सी है, ये है। कौन सी है, ये। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। दो संख्याएं कही थी 7:5 के अनुपात में है, इनमें इन संख्याओं का योग 60 है। हमारे जो काम की बात है वह जो पूछ रखा जोड़, अगर जोड़ के रखा जोड़ कर देंगे, घटा के रखी घटा कर देंगे, भाग गुणा जो भी कहा हम कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ हमारा। तो इसके बाद में ये टाइप है जितने भी, उनमें से एक टाइप के मैं दो क्वेश्चन आपको करा देता हूं। बस आप सीखते जाइए। अब आपको मैथ की जो अपने सेंटर के नोट्स एनालिसिस की, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो कहता है दो संख्या 3 अनुपात किसके अनुपात में है, 3:8 के अनुपात में है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। 3:8 के अनुपात में है और इन संख्याओं का जोड़ 110 है। कितना है 110। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है। तो उसने कहा दो संख्याएं हैं किस अनुपात में, 3:8 के अनुपात में है। इन संख्याओं का जोड़, क्या हमारे काम की बात, जोड़ क्या रखा, तो हम इसको जोड़ देंगे डायरेक्टली। आप 3 और 8 11, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। एक्स का कोई चक्कर नहीं है, जोड़ रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है एक्स की। ठीक है, तो 11 गया और संख्या कितनी, इनका टोटल योग कितना है 110। तो बटे 11 करो, 11 1 11 और 11 कितना आ जाएगा 10। अब 10 देखो, इनमें से छोटी संख्या पूछ रखी है या बड़ी पूछे, बड़ी पूछता तो 80 हो जाता, छोटी पूछता तो 30 हो जाता। चेक भी कर लेते हैं, 110 है। क्लियर, तो आपका आंसर ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का, टाइप कह लीजिए। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उसके बाद करते हैं हम घटा वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको पूरा का पूरा मैथ सिखा दिया जाएगा ICS का। जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा कम से कम मैं 2 बार इसको करा दूंगा आपको। अब देखिए कहता है कि जो सेकंड क्वेश्चन टाइप कह लीजिए या कंसेप्ट कह लीजिए, जो इसी टाइप का है, कि कहता है क्वेश्चन कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है। में है। तो उसके बाद क्या कहा इसने कि यदि उनका अंतर 60 है, यदि जो संख्या दी है उसने, यदि उनका अंतर, यदि उनका अंतर
अंतर कितना हुई 15 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं ज्ञात करो। क्लियर? तो ये है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए कि इसमें जब घटा की पूछे तो हमें क्या करना, अंतर की। ठीक है, दो संख्याएं किस अनुपात में, 3:5 के अनुपात में है। यदि इनका जोड़ कहता है या घटा कहता है, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा, अंतर कितना है 15 है। तो उन संख्याएं बताइए कौन सी है। आप डायरेक्टली इनका अंतर कीजिए। इसमें कुछ नहीं होता कि पहले छोटा या बड़ा है, डायरेक्टली आप इसका अंतर करो। कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इनको घटाओगे तो 2, 5 में से 3 ले 2, तो संख्या इनका अंतर कितना बताता है ये। एक मिनट सॉरी, ये 60 आएगा भैया। अंतर 60 है इनका। कितना अंतर, 60 है। थोड़ा जल्दबाजी में दिया तो कितना हो जाएगा 2। अब 60 को 2 से करो बाहर, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया 30 आ गया। अब देखो 30 को इसके साथ गुणा करो, 3 पंजे 15, 3 के साथ गुणा करेंगे तो 150। एक संख्या कौन सी है, 150। क्लियर? सॉरी, 3 तिया 9, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, और एक हो जाएगा 3 पंजे 15, 150। आप इनको आप घटाओगे 150 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो चेक भी हमने साथ के साथ कर लिया। जब हम 150 में से 90 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 60। तो इसका आंसर है जो कितना हो जाएगा 90 और 150। क्लियर? तो ये वो संख्याएं हैं जो किस अनुपात में थी, 3:5 के अनुपात में थी। कट भी जाएगा देखो 5 से काट। क्लियर? ओके। तो ये था जब घटा कहे हमसे अंतर की बात करें तो उसमें हमें क्या करना, डायरेक्टली आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, घटा देना। हम क्वेश्चन क्या करना, घटाने कह रखा तो घटा दो उसमें। बिल्कुल भी टेंशन ना ले आप इस चीज की कि एक्स लगाए या ना लगाए, अंतर कह रखा है तो आप डायरेक्टली अंतर करें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, अंतर वाला ही। दो संख्याएं किस अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है। इन संख्याओं का अंतर कितना है, 45 है। कितना है, 45। तो अंतर वाला एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। तो देखिए, फैन ऑन करने के बाद आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो पाएगी तो इसलिए फैन नहीं चलाते। तो देखिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। इसने कहा दो संख्या किसके अनुपात में है, 4:9 के अनुपात में है। यदि उन संख्याओं का अंतर कितना है, 45 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे जो काम की चीज है तो वह अंतर दे रखा है। इसमें अंतर दे रखा है या जोड़ दे रखा है, घटा दे रखा है, वो देखनी है चीज। अंतर कितना, 45 है। और किस अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। तो अंतर की बात होगी तो घटा देंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। और इनका अंतर कितना है, 45 या 5 को बात कितना आ जाएगा हमारा, 5 45। तो हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, तो 9 आ गया। अब 9 का हम क्या करेंगे, देखो संख्या कुछ ही है तो 9 चौक 36 और 9 निम 81, ये वो संख्याएं हैं। आप इनका अंतर करोगे तो 45 हो जाएगा। क्लियर? काट कर देखोगे तो इसका आंसर ही, तो ये संख्या कौन सी है, ये है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो ये हो जाती, छोटी पूछता तो ये हो जाती, दोनों संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा गुणा के बारे में, कि गुणा दे रखी हो तो क्या करें।
ठीक है, आपको ये दोनों को जो अब तक हमने जमा और घटा वाले क्वेश्चन किए हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। ये ICS का मैथ अगर आपको आ गया तो 80% कंसेप्ट आप कोई भी बुक करोगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे इससे ही। उसके बाद आपको अगर ध्यान से आप सीखते हैं मैथ का नोट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं, जो हमारी टाइप रहेगी थर्ड कह लीजिएगा, दो संख्या 2:3 के। मेरा खाली आपका एक पर्पज है कि आपको कंसेप्ट समझना होता है मैथ में, कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन देखिए आप, दो संख्याएं, क्या कहता है, दो संख्याएं संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। कितना है, 2:3 है। तो कहता है यदि इनका गुणनफल, यदि इनका गुणनफल है, जो यदि इनका गुणनफल कितना है, 54 है। कितना है, 54 हो तो संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या कहा इसने, अब बात कर लेते हैं गुणा के क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्टली सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ी इजी क्वेश्चन है। आप अगर आपने स्टेटमेंट गलत पढ़ी तो आप क्वेश्चन भी गलत ही करोगे। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए कि क्या दे रखा है इसने, दो संख्याओं का अनुपात, क्या अनुपात है, 2:3 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या है, 54 है। हमें बस खाली देखना है कि गुणनफल है, जमा है, घटा है या भाग है। क्लियर। अब देखो करें कैसे इसको हम, 2x यहाँ पर आप लगाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपके लिए। गुणनफल की बात, 2x और 3x। क्लियर। तो आप 2 को किससे गुणा करोगे, 6। कितना, 6। और x को x से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। अब बात कर रहा है इनका गुणनफल कितना है, 54 है। कितना है, 54 है। अब हमारे पास क्या है, 6। 2x बराबर कितना है, 6। 6 एकम 6, 6 निम 54। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो x स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो कितना आ जाएगा, x के बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब गुणा करो, 3 को 2 से 6, अब 3 को 3 से करोगे 9। अब इनको गुणा कर देख लो, 54 आ गया। आपका आंसर भी चेक हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम चेक कर देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक है या गलत है। तो ये है ये संख्याएं, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये थे गुणा वाला क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस खाली आपको ये देखना है कि गुणा क्या रखा है, या भाग क्या रखी है, या जमा क्या रखी है, घटा क्या रखी है। क्लियर है, ओके। बस आप इस चीज का ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे खाली एक्स लिख लेते हैं और इनका एक्स स्क्वायर होगा, वही जो भी कुछ आएगा उसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है।
धीरे धीरे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सिलेबस को कम से कम 2 बार जरूर, दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम आएगा तब तक हम 2 बार जरूर कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तब इसके बाद बात करते हैं हमारा जो इसके बाद हमारा जो एक क्वेश्चन आउट करते हैं इसी टाइप का। गुणा वाला एक क्वेश्चन आउट कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये गुणा वाला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। देखो कैसे दो संख्याएं, क्वेश्चन है तो संख्याएं पांच अनुपात 2 के अनुपात में है। अनुपात में है, अनुपात तो उसके बाद क्या कहा, इनका गुणनफल, इनका गुणनफल 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 1000 है। कितना है? 1000 है। संख्याएं बताओ, संख्याएं याद करो। याद करो। तो यह स्टेटमेंट क्वेश्चन की। अब देखो सोल्व हम किसको किस तरीके से करते हैं। देखिए दो संख्याएं किस अनुपात में है? 5 अनुपात 2 के अनुपात में है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या क्या रखा? गुणनफल हमारे काम की चीज होती है कि जमा क्या रखिए, घटा क्या रखिए, भाग क्या रखिए, गुणा क्या रखिए, तो चीज हमारे काम की होती है। तो इनका कितना हो जाता है? 1000 होता है। तो संख्याएं लेते हैं हम 5x, दो संख्या कौन सी है? एक 5x है और एक 2x है, ठीक है। और बराबर कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1000 है। अब देखिए आप जब x को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x, कितना, और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? 10। अब देखिए 10 यहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? इसके बट्टे में। 10 से भाग करने के बोला, भाग करना पड़ेगा ना, तो 10 को इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ गया? 100। अब 100 देखिए आप किसका, किसकी 2 है, किसकी 2 है? 100 किसका स्क्वायर है? 100 है। x बराबर कितना आ जाएगा? 10। 10 का स्क्वायर है 100। अब 10 से गुणा कीजिए 5 को तो कितना आ जाएगा? 50। और इससे गुणा कीजिए 20। अगर अब चेक कर लेते हैं ये आंसर जो हमने निकाला ठीक है गलत है। 20 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा जो हमने आंसर निकाला हो, ठीक है। यानी कि वो जो संख्याएं हैं वो कौन सी है? 50 और 20। क्लियर? तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। डायरेक्टली कुछ नहीं करना आपको, गुणा करने के लिए बोला मैंने गुणा कर दिया। 5 दूनी 10, कितना आ गया? देखो यहाँ था 10 है और मिटे थोड़ा सा मैंने रफ कर दिया, तो इनको गुणा करेंगे 10 तो ये स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे खाली x रखते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाता है जो x को x के साथ गुणा करते हैं। क्लियर है? तो ये आप चीज मान के चलिए। तो हमने 1000 के साथ 10 को हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 10 आ गया हमारे काम की चीज क्या है? 10। तो 10 को हमने 5 से गुणा किया 50 और 2 के साथ किया तो कितना आ गया? 20। तो आज की क्लास में दोस्तों आज इतना ही पढ़ते हैं। आज की क्लास में एक छोटी सी क्लास से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो आप इनको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कि सर ये जो जमा वाले नहीं आए, घटा वाले नहीं आए या भाग वाले नहीं आए, मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको एक एक क्वेश्चन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ICS के नोट्स अगर आपको आ गए तो 80% मैथ के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे आज से ही। वो मैं कराना स्टार्ट कर दिया आज से ही। तो आप
कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल एक एग्जाम क्रैकर है। आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।